समय की बड़ी खबर हम आपको बता दें। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी की नेता वसुंधरा राजे दिल्ली में हैं। 5 बजे जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष से मिलेंगी। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ हैं। हिमांशु, क्या वसुंधरा ये बताने आई हैं कि मैं मुख्यमंत्री पद की प्रबल दावेदार हूं और आप मुझे मुख्यमंत्री बनाइए, या कुछ और बात? देखिए, मुझे लगता है कि वसुंधरा राजे अपनी बात को रखने आई है केंद्रीय नेतृत्व के सामने। और जिस तरीके से कल हाईकमांड की तरफ से उनको फोन किया गया था और उनसे पूछा गया था कि जो विधायक आपसे मिलने आ रहे हैं उसका क्या कारण है, तो उन्होंने ये कहा था कि जो नए विधायक चुन के आए हैं वो उनसे मुलाकात करने आ रहे हैं और मुलाकात करने वालों को मना नहीं किया जा सकता मेरी तरफ से। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा था कि वो अनुशासित कार्यकर्ता है, पार्टी की लाइन को जानती है, पार्टी की लाइन से कभी बाहर नहीं गई है। सही, लेकिन एक और चीज है, ये खबर आई है कि रिजॉर्ट में कुछ विधायकों को रखा गया और उसके बाद जो है वसुंधरा राजे से पूछा गया कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। और पार्टी हाईकमांड से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि देखिए, मैं दिल्ली आना चाहती हूँ और मुलाकात करना चाहती हूँ, अपनी बात को रखना चाहती हूँ। जेपी नड्डा से उन्होंने समय मांगा था और आज शाम 5 बजे के बाद जो है उनको समय दिया गया है। और अब देखना यह है कि जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद क्या निकल कर आता है, क्योंकि पार्टी हाईकमान तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। और वसुंधरा राजे पहले भी कह चुके हैं कि वो पार्टी की लाइन से बाहर नहीं जाती हैं। ठीक है, लेकिन अब जब नया अगर कोई नाम आता है और वसुंधरा उस पर क्या रिएक्ट करती है, ये देखने वाली बात होगी। और पार्टी हाईकमान की तरफ से वसुंधरा को क्या संदेश देके भेजा जाएगा जयपुर, ये भी एक बड़ा सवाल है। बहुत धन्यवाद हिमांशु। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। वसुंधरा राजे दिल्ली में हैं तो वो अपनी सफाई देने भी आई हैं और ये कहने भी कि मुख्यमंत्री पद की रेस में मैं हूं, मुझे आप मुख्यमंत्री बनाइए। विधायक दल की हालांकि अभी बैठक नहीं हुई है, पर्यवेक्षक अभी तय होने बाकी हैं। तब वसुंधरा राजे जो 2 दिन से विधायकों से संपर्क करने में लगी नहीं, उनका रुख अचानक से नर्म होने लगा। पहले हाईकमान को उन्होंने दिल्ली फोन किया, फिर वसुंधरा राजे खुद दिल्ली आ गई। 5 बजे वो मिल भी रही हैं। तो क्या वसुंधरा राजे को विश्वास में लेकर नया दौर राजस्थान में आएगा? राजस्थान में वसुंधरा बनेंगी मुख्यमंत्री। राजस्थान का मुख्यमंत्री चुनाव वाला क्यूब बड़ा गजब उलझा हुआ है। जहां अगर छत्तीसगढ़ में महिला मुख्यमंत्री कोई बनाया जाता है तो राजस्थान में वसुंधरा का पत्ता कटेगा। अगर एमपी में शिवराज नहीं और सिंधिया बनते हैं तो वसुंधरा का राजस्थान में नाम हटेगा, क्योंकि सिंधिया घराने से 2 सीएम थोड़ी ना बनेंगे। अब अगर मध्य प्रदेश में ओबीसी की जगह ओबीसी चेहरा नहीं बदला तो राजस्थान में ओबीसी चेहरा लाना होगा, जिसमें अश्विनी वैष्णव और बाबा बालकनाथ आगे हो सकते हैं। राजस्थान में अगर पुराने नेता को चुनना हुआ तो अर्जुन राम मेघवाल, किरोड़ी लाल मीणा आ सकते हैं। यूपी में जैसे हार कर भी केशव प्रसाद और उत्तराखंड में जैसे हारने के बाद पुष्कर धामी बड़े पद पर लाए गए और ये फॉर्मूला चला तो राजस्थान में राजेंद्र राठौड़ और सतीश पुनिया भी खारिज नहीं किए गए हैं। मेहनत के आधार पर फल दिया गया तो गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम हो सकता है। इन सब के बीच सबसे बड़ी चर्चा यही है कि 2 बार मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे का अब मुख्यमंत्री बनना क्या कठिन हो चुका है? इस सवाल का जवाब तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन इशारा समझने के लिए मिलिए। नाम है बहादुर सिंह कोली, वसुंधरा समर्थक विधायक है, जिनकी बोली वसुंधरा को सीएम बनाने की मांग को लेकर 24 घंटे में बदल गई। जो जनता की मांग है वो वसुंधरा जी है, वसुंधरा जी को सीएम बनाना चाहिए। अब आपने कहा था वसुंधरा जी को मुख्यमंत्री बनाने का, आप उस मांग पर कायम है? नो कमेंट। तो ऐसा क्या हो गया? नहीं, कुछ नहीं हो गया। कल आपने कहा था। कहा ही, इसमें क्या है? कोई झूठ थोड़ी बोला है। तो कोई रणनीति में बदलाव हुआ है क्या? नहीं, कोई बदलाव नहीं। तो अचानक से आप बदल क्यों रहे हैं? नहीं बदल रहे यार, कई खोपड़ी खा रहा हूँ वैसे। मैं क्यों खा रहा हूँ? आपने कल कहा था, आपने कल मांग की थी, वही पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि 24 घंटे में कैसे बदल सकता है कोई? जो वसुंधरा राजे नतीजों के बाद अगले दिन से दावा रहा कि विधायकों से खुद ही संपर्क में जुटी रही, उनके नाम तक पर नो कमेंट उन्हीं के समर्थक विधायक करने लगे। वैसे जिस घर से वसुंधरा मंगलवार रात तक विधायकों से संपर्क साधने में जुटी रही, उसी के बाहर रख दिए गए होर्डिंग ने भी इशारा करना शुरू कर दिया, जिनमें प्रधानमंत्री के दम पर चुनाव जीतने का शुक्रिया किया गया। और फिर खबर है कि नतीजों के बाद वसुंधरा से किसी बड़े नेता ने बात तक नहीं की और फिर बुधवार शाम बताया गया वसुंधरा राजे ने खुद आला कमान को फोन किया, कहा मैं पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हूँ, पार्टी की लाइन से कभी बाहर नहीं जा सकती। जो मोदी जी के जो नाम क्लिक होगा या उनके दिमाग में जो बैठा हुआ होगा, जो राजस्थान को अच्छी तरह चला सकता हो तथा 2024 के चुनाव सफलतापूर्वक करा के 25 की 25 सीट ले आए और हम सब उनके साथ लग के काम करेंगे।